प्रिय मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है ज्योतिष ज्ञान में, हमने प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक की बात की। आपका धन अच्छे कर्मों में लगेगा, 12वें भाव से चर्चा की, या जो आपका धन है वो बुरे कामों में लगेगा, कोर्ट कचहरी थाना दरबार कलेश में लगेगा। ये हमने बहुत आसान तरीके से, आप कितना धन कमाएंगे, आप निर्धन रहेंगे या धनवान होंगे, कितना लाभ प्राप्त होगा जीवन में, ये हमने 12 भावों से आपको बहुत आसानी से बताया। मित्रों, अब आगे जो हमारी चर्चा रहेगी आज, वो लग्नेश की रहेगी, और लग्नेश का 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अध्याय 131 में हम आपको लग्न से लेकर के और द्वादश भाव के जो स्वामी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है वो हमारी यहाँ लग्नेश की रहेगी। जो लग्नेश लगन का स्वामी जो होता है उसको लग्नेश कहते हैं। अब इसमें ये हमारी लग्न होती है, इस लग्न के स्वामी का 12 भावों में पहले भाव से लेकर के द्वादश भाव तक यदि लग्नेश जाकर के वहाँ स्थित होता है, वहाँ बैठता है जाकर के, तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल देगा, आज इसकी चर्चा रहेगी। तो यहाँ लग्नेश कोई भी हो सकता है। अब इस बात को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सब 12 भाव के बारे में आपको बताया कि कोई भी वहाँ का स्वामी हो सकता है, तो यहाँ लगन का स्वामी लग्नेश कहा जाएगा। अर्थात यहाँ मेष से लेकर के मीन राशि तक जो भी यहाँ पर राशि बैठेगी, उसके स्वामी जो ग्रह होंगे वो पहले भाव का स्वामी, उसको हम लग्नेश कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ मेष और वृश्चिक राशि आती है, तो जैसे हमने यहाँ मेष राशि को दर्शा भी दी गया, ये काल पुरुष की कुंडली होती है। मेष लगन से, मेष लगन की काल पुरुष की ही कुंडली मानी जाती है, बाकी लगनें हमारी अलग अलग होती हैं। तो ये मेष लगन की मानिए कुंडली है हमारी। तो यहाँ का जो स्वामी होगा मेष का, और वृश्चिक यहाँ राशि आती है लगन में, तो यहाँ का स्वामी होगा मंगल। अब मंगल इन 12 भावों में जहाँ जहाँ बैठेगा वो क्या प्रभाव देगा, ये हमको समझने की बात है। मान लीजिए यहाँ वृष और तुला राशि आती है, तो यहाँ का स्वामी शुक्र होगा, और शुक्र जिन भावों में बैठेगा उसकी चर्चा रहेगी। इसी तरह से मिथुन और कन्या राशि यहाँ आती है, तो उसका स्वामी बुध होगा। तो बुध के स्वामी बुध यहाँ के लग्नेश माने जाएंगे। उनका बुध 12 भावों में जब जाएगा तो वो अपना प्रभाव क्या देगा। इसी प्रकार से कर्क, सिंह, धनु और मीन, मकर और कुंभ के जो स्वामी आएंगे, यहाँ पर जो राशियां आएंगी, उनका प्रभाव 12 भावों में किस प्रकार से रहेगा, अब हमारी ये चर्चा रहेगी। फिर आपको इसके बाद में, अभी चलने के बाद फिर हम ग्रहों के बारे में बताएंगे कि यहाँ सूर्य ग्रह बैठा हुआ, चंद्र ग्रह 12 भावों में। इसी तरह से आपको बहुत बारीकी से हम बताने की कोशिश और आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस चीज को समझ पाएंगे। कुछ हमारे दर्शकों ने एक बात कही है कि आप जो ग्रहों की युति और बताएं, युति ग्रहों का एक दूसरे के साथ मिल रहा है। सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है, या बुध बैठा है, मंगल बैठा है, इस तरह से सभी ग्रहों के साथ में युतियां हो, 2 ग्रह बैठे या 3 ग्रह बैठे, 4 ग्रह बैठे, उनके बारे में आगे बात रहेगी। बहुत आसान तरीके से हम आपको लेकर के चल रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको सब चीज बताएंगे, धैर्य रखिए आप। आज लग्नेश की बात करेंगे। तो पाराशरी सिद्धांत में एक बात कही गई है, देखिए उन चीजों को जो बेसिक बताया है आपको उसको नहीं भूलना। पाराशरी सिद्धांत में यह बताया गया है कि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। तो अब ये मान के चलिए कि वो निश्चित रूप से जिस भाव में जाएगा उस भाव को की बढ़ोतरी करेगा, उस भाव के फलों को बढ़ाएगा, बशर्ते वो लग्नेश अस्त ना हो,
पीड़ित ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, अशुभ ग्रहों की उसके पास दृष्टि ना हो, तो वो अपना फल पूरा देता है। यदि उसमें कहीं बकरी ना हो तो वो अपना पूरा फल देता है। ये अस्त हो रहा है, नीच का हो गया है, तो अपने फलों में कुछ कमी करेगा। ये बात दिमाग में, अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि उसी बेस के आधार पर हम सब कुछ आपको बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि 12 भावों में हमें घूमना है। एक ही वीडियो में 12 भावों में लगने इसको बता दूंगा। और ये हम चाहते तो इसको 6 राशियों में बता देते, फिर 6 राशियों में बहुत समय लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को रास्ता बताते चलें और आप इसका मनन करते चलें और इसको समझते चलें, तो वीडियो भी हमारी कम रहेंगी और आप लोगों के लिए जो हमारा जो प्रयास है वो आप तक पहुंचता रहेगा। मित्रों, देखते हैं, हम यदि ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो हम 7वें भाव तक की बात कर लेंगे, उसके बाद में दूसरी वीडियो में फिर आगे बात करेंगे। मान लीजिए लग्नेश लगन भाव में, पहले भाव में ही बैठा हुआ है, तो अब किस तरह से हम देखेंगे कि जो लगन के कारकत्व हैं और उस ग्रह के कारकत्व हैं, वो ग्रह के कारकत्व कब बताएंगे? जब हम बताएंगे यहाँ सूर्य बैठा है, फिर इसमें बैठा है, सूर्य इसमें बैठा है, फिर चंद्रमा बैठा, सारे 9 ग्रहों को हम 12 भावों में एक एक करके बताएंगे, तो वहां कारकत्व ग्रह के आ जाएंगे और भाव के भी आएंगे। यहां हम क्या देखते हैं कि लग्नेश जिस भाव में जाएगा उस भाव के कारकत्वों को बढ़ाएगा और अपने भावों, अपने भी कारकत्वों को वो देगा। लेकिन यहां निश्चित नहीं है कि कौन सा ग्रह यहाँ का स्वामी है। मान लीजिए लग्नेश लगन में ही बैठा है, प्रथम भाव में बैठा है, पहले भाव में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है सॉरी सर। तो यहां से हम क्या देखते हैं? उस व्यक्ति का स्वास्थ्य देखते हैं, तो वो कैसा रहेगा। यदि लग्नेश बलवान है तो कैसा रहेगा? वो शरीर से हृष्ट पुष्ट रहेगा, मजबूत शरीर वाला होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा, वो रोबीला होगा, उसकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, वो सभी प्रकार से अपने जीवन में उन्नति, तरक्की और वैभव वाला होगा। जितने भी कारकत्व हैं यहां से हम उनके आधार पर कह सकते हैं। लग्नेश दूसरे भाव में चला गया, दूसरे भाव में बैठा हो, तो दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है। तो इन सारी चीजों में वह लग्नेश बढ़ोतरी करेगा। दूसरे भाव में लग्नेश पहुंच करके कुटुंब को बढ़ाएगा, संचित धन इकट्ठा, धन को इकट्ठा करवाएगा। ऐसा जातक धन इकट्ठा करने में रुचि रखता है, परिवार वाला होता है, वाणी अच्छी होती है और वो सभी प्रकार से धनी होता है। यदि वही लग्नेश तीसरे भाव में चला जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्रा का होता है, मीडिया का होता है, पत्राचार, ये सब चीजें हम यहाँ से देखते हैं। वो कारकत्व हम आपको बता चुके हैं। तो लग्नेश जब इस भाव में पहुंचेगा तो छोटे भाई बहनों के साथ में उसकी का सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा, छोटे भाई बहन उसकी सहायता करेंगे और वो छोटी मोटी यात्राएं करता रहेगा। इसी प्रकार से यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? सुख सुविधा, वाहन, मकान, मित्र, ये सब चीज हम यहाँ से देखते हैं। माता का सुख भी यहीं से देखते हैं। यदि लग्नेश चौथे भाव में आ जाए तो माता का सुख उसको प्राप्त होता है, माता उसकी सुखी रहती है, स्वास्थ्य माता का अच्छा रहता है,
सुख सुविधा वाहन मकान उसको पूरी तरह से प्राप्त होते हैं। ये कुटुंब का भी घर माना जाता है, उसके पैतृक धन माना जाता है, वो परिवार माना जाता है यहाँ से, तो उसके पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति भी उसके लिए प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ये हम आपको बता चुके हैं। यदि लग्नेश पंचम भाव में आ जाए तो पंचम भाव किसका होता है, देखिए साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं उसको। पंचम भाव संतान का होता है, प्रेम का होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का भी होता है, बुद्धि विवेक का होता है, शिक्षा का होता है। जब ये लग्नेश पंचम भाव में आ जाएगा, पांचवें भाव में आ जाएगा, तो वो संतान उसके लिए अच्छी संतान प्राप्त होगी, उसके बुद्धि विवेक वाला होगा, बुद्धि विवेक से काम करने वाला होगा, उसकी बुद्धि विवेक से क्या उसको अच्छे धर्म कर्म में लगने वाला होगा, और अपने परिवार से अपने संतान से प्रेम करने वाला होगा, उसकी संतान भी उससे प्रेम करने वाली होगी। यदि वही लग्नेश छठे भाव में आ जाए, तो अब हमने छठा भाव 6, 8 और 12वां भाव ये कैसा बताया, अशुभ स्थान बताए, दुख स्थान बताए, तो उसके स्वास्थ्य में कहीं कमी करेगा। ये क्या होता है, ये कर्जे का होता है, ये ऋण का होता है, ये कलेश का होता है, ये लड़ाई झगड़े का होता है, और यहां से हम रोग देखते हैं, शत्रुता देखते हैं। तो जब ये लग्नेश इस छठे भाव में आ जाएगा तो उसके स्वास्थ्य पर कमी आएगी, वो कंजूसी में रहेगा, और वो कहीं से उसे ऋण लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हम छठे भाव की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इन भावों के बारे में बता चुके। यदि लग्नेश सप्तम भाव में आ जाए, सप्तम भाव होता है पत्नी का, रोजमर्रा की जो कमाई होती है, जो रोजमर्रा से वो पैसे कमाता है, धन कमाता है, वो यहाँ से देखते हैं। पति पत्नी का प्रेम देखते हैं, यदि ये पति है तो ये पत्नी देखेंगे, ये पत्नी की कुंडली है तो यहाँ से पति देखेंगे, तो उन दोनों में अटैचमेंट रहेगी, पत्नी उसके लिए बहुत अच्छी मिलेगी। ये लग्नेश सप्तम भाव में पत्नी के भाव में पहुंच जाए या पति के भाव में पहुंच जाए तो आपस में दोनों में सामंजस्य रहेगा। रोजमर्रा की जो जिंदगी है, चाहे वो कोई बिजनेस करता है रोजमर्रा जिसमें रोज पैसे आने और रोज कमाना खाना होता है, उसमें उसकी बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से यदि लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव को भी दुख स्थान माना जाता है, रंध्र स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर आकर के, वैसे ये गुण ज्ञान का भी है, ये कोई रिसर्च कर सकता है, यहाँ से बहुत तंत्र मंत्रों की बात यदि हम करें तो उसके बारे में ये सोच सकता है, और धन प्राप्त कर सकता है, अचानक धन प्राप्त होता है यहाँ से। इस प्रकार से अष्टम भाव का फल कहेंगे, और उसकी आयु में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ये बताया है कि लग्नेश जहां भी जाएगा उन सारी चीजों की वृद्धि होगी। तो छठे भाव से इसलिए तो कहा है हमने, छठे भाव में आ गया तो क्या बढ़ेगा, उसका रोग बढ़ेगा, उसका ऋण बढ़ेगा, उसका कर्जा बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगी, इसलिए तो कहा। इसी प्रकार से यहाँ पर उसके रोग भी बढ़ेंगे यहाँ से, और आयु भी बढ़ेगी उसकी। तो इस प्रकार से लग्नेश का अष्टम भाव में आकर के वो कोई रिसर्च वर्क में जा सकता है, कोई किसी सब्जेक्ट में वो रिसर्च कर सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर रहेगा। अब लग्नेश यदि नवम भाव में पहुंच जाए, नवमा भाव होता है भाग्य का, धर्म का, कर्म का है, तो यहाँ पर यदि, और पंचम से पंचम संतान का, तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि यदि लग्नेश इन सारी चीजों को भाग्य की उसको बढ़ाएगा, वो धर्म कर्म में जुड़ने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धन कमाएगा, उसको संतान प्राप्ति होगी, बहुत उसका भाग्य उदय होगा। क्यों कि त्रिकोण केंद्र का मालिक त्रिकोण में पहुंच गया, इसको केंद्र और त्रिकोण मानते हैं। ये हम आपको बहुत आसानी से बता चुके हैं, उन लॉजिकों को लगाओगे तो आप बहुत अच्छी तरह से फलित कर पाओगे, तो उसका भाग्य उदय होगा। यदि वही लग्नेश 10वें भाव में पहुंच जाए तो वो अपने पिता से उसका प्यार बना रहेगा, पिता के काम को करने वाला होगा, ये राजस्व का भी घर है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, सरकार से जुड़ सकता है, और उसके माध्यम से वो धन प्राप्त कर सकता है।
पिता के साथ में भी संबंध अच्छे रहेंगे उसके। यदि वही लग्नेश 11वें भाव में लाभ भाव में पहुंच जाए तो उसे सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करेगा और अपने जीवन में उन्नति, तरक्की और संतान भाव को भी देगा, संतान उसके लिए प्राप्त होगी, संतान के प्रति उसको, यहाँ से बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल रहेंगे और उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि वही लग्नेश 12वें भाव में पहुंच जाए तो 12वें भाव को व्यय भाव कहते हैं, खर्चे का भाव कहते हैं। तो यदि 12वें भाव में पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति कंजूस हो जाता है और वो अपने धन को जैसे भी उसकी प्रवृत्ति आगे बनती है तो उसमें कहीं कंजूसी कर लेता है वो, और उसका धन अच्छे कर्मों में या बुरे कर्मों में लगता है। इस तरह का हम वहां की राशि और ग्रहों के आधार पर कह सकते हैं, लेकिन इस भाव को बढ़ाएगा तो उसका खर्चा होगा ही होगा। खर्चा जब होगा जब वो कमाएगा। ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ेंगी और ये विदेश यात्रा कर सकता है। इस प्रकार से हमने बहुत शॉर्ट में आपके लिए लग्नेश का 12वें भाव में जाना और अपने अपने भाव में, प्रत्येक भाव में जाकर के उसको क्या फल देना है वो हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। मित्रों, आप हमसे जुड़े रहिए। आशा करते हैं कि हम आपको बहुत आसान तरीके से अच्छा ज्योतिषी बनाना चाहते हैं। आप हमारे इस प्रयास से ही ज्योतिषी बन जाएंगे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये पुस्तक खरीदूं वो खरीदूं। यदि आपको पुस्तकें ही खरीदनी है तो आप साहित्य पढ़िए, साहित्य को आप लीजिए। हमने आपके लिए वो बता चुके हैं। हमारा ये पाराशरी सिद्धांत चल रहा है, उसी आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। मित्रों, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो अपलोड होते के साथ ही आपको मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।